हेलो स्टूडेंट, न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में। ठीक, यहाँ से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक, तो हेडिंग डालेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में आज पढ़ेंगे। इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे, ए स्पर्म comes in contact with the zona pellucida. Contact with the zona pellucida. A sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum. Layer of the ovum। ठीक, इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे 2, 4, 8 and 16। 2, 4, 8 and 16 daughter cell two, 4, 8, 16 daughter cells called blastomeres। ब्लास्टोमियर्स। ठीक, इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे द एम्ब्रियो with 8 to 60 the embryo with 8 to 60 blastomere is called a morula। Blastomere is called a morula। ठीक, द एम्ब्रियो विथ 8 to 60 ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड ए मोरुला। ठीक, इसका अगला पॉइंट लिखेंगे इन ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस्ट इन ह्यूमन फीमेल, यहाँ पर ऐड कर लेंगे फीमेल। इन ह्यूमन फीमेल ब्लास्टोसिस्ट gets implanted the human female blastocyst gets implanted in endometrium by the trophoblast cell। ठीक, एंडोमेट्रियम बाय द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे द ब्लास्टोसिस्ट
द ब्लास्टोसिस्ट becomes embedded the blastocysts become embedded in the endometrium. ठीक, the blastocysts become embedded in the endometrium of the uterus This is called implantation. सभी लोग इतना नोट करेंगे। सभी लोग नोट कर लिए होंगे। एक बार सभी पॉइंट को फिर से रिपीट करेंगे। ए स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना प्लेचुडा लेयर ऑफ द ओवम। ठीक, दूसरा पॉइंट है 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। ठीक, तीसरा पॉइंट है द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड ए मॉरुला। चौथा पॉइंट है इन ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस्ट गेट्स इम्प्लांटेड इन एंडोमेट्रियम बाय द ट्रोपोब्लास्ट सेल्स। ठीक, पांचवा पॉइंट है दैट ब्लास्टोसिस्ट becomes embedded in the endometrium of the uterus. This is called implantation. ठीक, इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इन ह्यूमन फीमेल्स मियोसिस सेकेंड इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा फर्टिलाइजेशन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है कैपेसिटेशन रिफर्स टू चेंज इन द। सभी लोग आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कैपेसिटेशन ऑकर्स इन। सभी लोग आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। चौथा क्वेश्चन है रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन। सभी लोग आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा जोना प्लेचुडा। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे। सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। इसके आगे और क्वेश्चन करेंगे। ठीक, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस आफ्टर मैनी स्पर्म रीच क्लोज टू द ओवम। ठीक, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे।
इसका आंसर होगा सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम helps secretion of acrosome helps in the secretion of acrosome helps one sperm enter cytoplasm secretion of acrosome help one sperm enter cytoplasm of ovum through zona pellucida of ovum through zona pellucida ठीक। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है डिस्ट्रक्शन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग अगर्स। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू फॉर क्लीवेज। ठीक, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा साइज ऑफ सेल्स डिक्रीजेज। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी आगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स।